Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर इस बार रीडिंग थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ। थोड़ा व्यस्तता के कारण कर नहीं पाया था ये रीडिंग। इस बार थोड़ी अलग तरीके से रीडिंग की है मैंने, रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो पहले हिंदी में, देन इन इंग्लिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आज से लेके 20 अगस्त तक सेंसेक्स का और निफ्टी का। अच्छा पोटेंशियल है अभी भी, यानी अभी आज 55,000 टच किया है सेंसेक्स ने। हो सकता है और भी ऊपर जाए ये, लेकिन हो सकता है 56,000 भी आने वाले समय में टच कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल और है। निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सेंसेक्स में अभी और पोटेंशियल है। लेकिन 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 ये देखिए, ये दो कार्ड 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का समय, ये जो पीरियड रहेगा ना, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इस पीरियड में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ज़्यादा है। इस पीरियड में थोड़ा सा संभाल के, फूल कार्ड यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा संभाल के। अब मैंने ये भी चेक किया है कि स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कौन से इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा है इन्वेस्ट करने में इस मार्केट लेवल पे, तो उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन हाँ, कुछ करेक्शंस की संभावना ज़रूर है। अब वो कितना हो सकता है, क्या, नंबर्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट थ्रू टैरो कार्ड्स, नहीं बता सकता। लेकिन यस, एक प्रॉफिट बुकिंग और या छोटा मोटा करेक्शन की संभावना ज़रूर दिखती है जिस तरह के कार्ड्स हैं। फिर ये तो सेक्टर वाइज कार्ड्स है कि कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है 31 अगस्त तक। उसके पहले अगर निफ्टी में कोई रिटेल इन्वेस्टर्स निफ्टी स्टॉक्स में, जो निफ्टी के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उनमें इन्वेस्ट करता है, तो उसका आउटकम वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा, ये देखिए। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन गेंस होंगे। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन गेंस ज़रूर होंगे। लेकिन वही रिटेल इन्वेस्टर्स अगर मिड कैप में एंटर करता है इन लेवल्स पे, तो उसका आउटकम उसके लिए क्या होगा। अगर सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो फ़ायदा होगा, नहीं तो मार पड़ेगी, ज़ोर का थप्पड़ पड़ेगा, या यूँ बोलिए जोर का झटका ज़ोर से लगेगा। सो सोच समझ के सही स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें अगर मिड कैप स्टॉक्स हैं तो। और अगर स्मॉल कैप का है तो भैया आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। प्रॉफिट बुकिंग में ही फ़ायदा होगा। और वेट करें वापस से स्टॉक्स, जब मार्केट नीचे हो प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाओ, और मार्केट में करेक्शन आ जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद ही फिर से इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप्स में। फिर सेम थिंग्स इसके लिए सेंसेक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज़ हैं, अच्छा साबित होगा। बट ये देखिए, जस्टिस कार्ड आया है मिड कैप के लिए। सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। अगर ऐसी कोई मिड कैप कंपनीज है जिनका गवर्नमेंट से रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस है, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन यस, सोच समझ के करें। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह कॉशन है, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है। और यहाँ पे ये देखिए, स्मॉल कैप्स वालों के लिए सेंसेक्स में जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें अगर इन्वेस्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर, तो क्या, तो भैया लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर करोगे तो बात अलग है। लॉन्ग टर्म और अच्छी कंपनीज, ये देखिए जिस तरह का ये कार्ड है, ये आदमी के हाथ में ग्लोब है, यानी कोई ऐसी कंपनीज जो जिनका एक्सपोर्ट्स अच्छा हो या बाहर का बिजनेस अच्छा हो, ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। फिर सेक्टर वाइज यहाँ पे ये देखिए जिस तरह के कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर ओके, आई डोंट सी प्रॉब्लम। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स रिलेटिवली ठीक करेंगे। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फार्मा सेक्टर के लोग बी केयरफुल। देन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं 31 अगस्त तक। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नया 52 वीक हाई बनाते जाएंगे, सो गुड बेट। देन रियल एस्टेट, वर्ल्ड कार्ड आया है, तो यहाँ पे भी संभाल के, रियल एस्टेट में सोच समझ के एंट्री। देन ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस सेक्टर की कंपनी से। फिर बात आती है केमिकल सेक्टर। अब केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर का फार्मा सेक्टर से कनेक्शन रहता ही है। सो अगेन यहाँ पे भी डेथ कार्ड आया है, तो केमिकल और फार्मा सेक्टर के लोग संभाल के। बट यस, ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छा चांस है, ग्रो करेंगे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। ये केवल 31 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो जो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अगर करना चाहे, जो लॉन्ग टर्म है उनके लिए ये नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले यानी 5 साल से 10 साल तक का जो टाइम होराइजन है, जिनका, मेरे जैसे लोग जो एक बार ख़रीद के पटक देते हैं, उनके लिए नहीं है ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। सो दैट्स इट। आपको ये रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।